हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बेस, एक्सपोनेंट और पावर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टू टू दी पावर 5 को हम लोग 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स लिख सकते हैं। इसी तरह 2 का पावर m को 2 इंटू टू इंटू टू इंटू m टाइम्स लिख सकते हैं। इसीलिए a टू दी पावर b मीन्स बेस a इज़ मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट b टाइम्स, मीन्स कि a को जो है वो b टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अब हम जानेंगे बेस, एक्सपोनेंट और पावर किसको बोलते हैं। तो बेस किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। 8 टू दी पावर 3 है। 8 टू दी पावर 3, इसमें 8 जो है वो बेस है, 3 जो है वो एक्सपोनेंट है और इस पूरे को 8 टू दी पावर 3 को हम लोग पावर बोलेंगे। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 8 रेज टू दी पावर 3। क्या पढ़ेंगे, 8 रेज टू दी पावर 3। आगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का रूल। अब है ए बाई बी, इसमें बेस और बेस अगर बराबर होगा तो उसके पावर को इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। इसी तरह इस दूसरे में भी है, बेस दोनों का सेम है तो दोनों का बेस अगर सेम है तो इन दोनों पावर को एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। अब है ए बाई बी है, इसके पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और फोर्थ नंबर में आएंगे ए बाई बी इंटू सी बाई डी, के ऊपर में पावर है तो क्या करेंगे, पावर हम अलग कर देंगे, दोनों के साथ देंगे और पावर जो है इन दोनों के साथ भी अलग अलग करके लिख देंगे। अब 5 में ए बाई बी के ऊपर में माइनस पावर, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, हम दोनों को रिवर्स कर देंगे। ए बाई बी को बी बाई ए में लिख देंगे और जो हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे। अब 6 नंबर में है कि किसी भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। हमारे पास दो और रूल्स है कि नेगेटिव नंबर के ऊपर में अगर इवन पावर है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर के ऊपर में अगर ऑड पावर है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब हम इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ की 3/5 का पावर क्या है, 3। तो 3 है, 3 दोनों में अलग अलग हो जाएगा, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। नीचे डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर है, इस नेगेटिव नंबर का पावर 5 है तो पहले हम तोड़ लेंगे, दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। -2 टू द पावर 5 -3 टू द पावर 5 है। अब जैसा हम जानते हैं नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इसके लिए नेगेटिव आया है। और 2 टू द पावर 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 टाइम्स तो हमारा आएगा 32 और 2 टू द पावर 5 जो है वो 243 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो 2/3 टू द पावर -3 है तो नेगेटिव पावर जो है नेगेटिव जब भी रहेगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है तो 3/2 हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा और 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये क्या है, 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 और इसको हम 27 लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 टू द पावर -2, माइनस है तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स कि 1 है तो यह क्या हो गया हमारा 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। पावर जो है नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो गया। अब इसको हम आगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 2 और 4 का पावर 2 और 4 का पावर
2 क्या हो जाता है 16, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में जाएंगे तो 2/3 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों का बेस जो है वो सेम है, 2/3 बेस सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगा तो 2/3 पावर हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 5। फर्दर आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 का पावर 5, 3 टू द पावर 5, 32/243। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों पावर्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 इंटू पावर में -3 है। अब नेक्स्ट जो भी नंबर है उसको ऐसा ही लिख देंगे। 2 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। -6 है, अब 6 आ गया -6, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के लिए क्या होगा, माइनस से इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा माइनस और में माइनस माइनस प्लस। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का पावर पॉजिटिव, तो ये नंबर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और 2 टू द पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, और 3 टू द पावर 6 जो होता है 7 to 9। आगे हम क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 8 देखेंगे तो इसमें क्या है, बेस सेम है और डिवाइड है। तो क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे और दोनों को जो पावर है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -6 -4। अब 3 हो गया, अब -6 -4 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, तो 6 + 4 = 10 एंड साइन इज माइनस। अब ये नेगेटिव का पावर है तो क्या हो जाएगा, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1/3 और जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम फर्दर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 टू द पावर 10। अब हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे, यहाँ पे है -3, यहाँ पे -3। बेस जो है वो सेम है, मीन्स कि इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेस सेम है, -3 पावर प्लस m + 1 + 5। इधर जो है -3 का पावर 7 है। नेक्स्ट -3 m 1 + 5 = क्या हो जाएगा, m + 6। इधर जो है -3 का पावर 7। अब ये बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, इक्वेशन है, तो इनका जो पावर है वो भी सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m + 6 = 7, m + 6 = 7। और m है, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाएंगे, तो 7 - 6, तो m = क्या हो जाएगा, 1। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, अगर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू द पावर -4, 2 टू द पावर -4 है, तो इसको 1/2 टू द पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या इंटू करेंगे, कि 1 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 को ही इंटू करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें 2 टू द पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। इसी तरह 10 टू द पावर -5 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 टू द पावर 10 टू द पावर 5 होगा। इसमें हम क्या इंटू करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 5। अब दोनों को कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन्स कि 10 टू द पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेंगे। आगे हम सीखेंगे किसी भी लार्जर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, वेरी लार्जर नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी नंबर अगर m × 10 टू द पावर n में लिखा हो,
जहाँ कि m जो है, m का वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक बहुत ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे? जो भी नंबर्स वाला पार्ट है उसको हम एक साइड लिखेंगे और जो जीरो है उसमें 1 लगा के जितना भी जीरो है उसको काउंट करके साइड में लिख देंगे। तो कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट में जो नंबर्स है उनको उसी तरह लिखेंगे और 10 टू द पावर जितना भी जीरो है, 8 अभी जीरो था तो उसके पावर में 8 लिख देंगे। 8 हो गया। अब हम लोग पढ़े थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए m टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n में होना चाहिए। यहाँ 10 टू द पावर n में तो है, पर क्या ये हमारा m जो है, m का वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं, इस बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम? 1 के आगे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अगर एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम पॉइंट 1 के बाद लगाए हैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ 1 करके 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कि मेरा टोटल क्या हो गया? 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले का नंबर हमारा क्या था? 10 टू द पावर 8। अब 1.496 ऐसा ही लिखाएगा। उसके बाद 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 8 हो गया। ये नंबर ऐसा ही लिखा जाएगा। अब ये है बेस, इनका क्या है? सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम किसी भी लार्ज नंबर को क्या बनाएंगे? यूजुअल फॉर्म में। इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए थे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। 10 टू द पावर 6 है तो 1 लगा के 6 जीरो बैठा देंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितना जीरो है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 5 जीरो इससे कट जाएगा। बचा हमारा पास एक जीरो और ये पॉइंट में रिमूव हो चुका है। तो जो नंबर है हम सारे को लिखेंगे, एक जीरो बच गया था, एक जीरो को ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया यूजुअल फॉर्म। अब हम किसी भी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए क्या करना है? ये हमारा बहुत ही स्मॉल नंबर लिखा हुआ है, 0.0000000942। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे जो नंबर्स है उन नंबर्स को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड में डेसिमल के बाद देखेंगे, काउंट करेंगे कितना नंबर्स है हमारे पास, कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 10 टू द पावर 14 लिख देंगे क्योंकि 14 डिजिट है डेसिमल के बाद। अब इसमें हम देखेंगे ये डेसिमल है, डेसिमल इसमें नीचे में कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो 4 जीरो डेसिमल के बाद हम 4 डिजिट 1 2 3 4, इसको तो ये आगे आ जाएगा, ये डेसिमल फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा आंसर जो हो गया डेसिमल 0.00792, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा बेस, एक्सपोनेंट और पावर का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।